हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और राम की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर हम आप सभी के साथ शेयर करने के लिए जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैमिली स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। एक लड़की शादी होकर अपने ससुराल जावे। वहाँ पर उसकी सास रवे और उसका पति रवे। वे 3 आदमी रहे, बहू, उसका पति और उसकी सास। तो जब नई नई शादी रहे तो एक दूसरे के लिए लाड प्यार हो, एक दूसरे की मतलब इज्जत करी जा। तो कुछ दिन बाद घर में झगड़े कलह शुरू हुए। तो ऐसा ही उनके घर में हुआ। साल 6 महीने सब कुछ ठीक चलता रहा। सासू ने भी अपनी बहू का काफ़ी ध्यान रखा और बहू ने भी अपने पति का भी और अपनी सास का भी खूब ध्यान रखा। लेकिन वह सास तो थी पुराने जमाने की और बहू थी नई जमाने की। तो ज़्यादा दिन दोनों की सोच नहीं चल पाई। धीरे धीरे उनमें लड़ाई झगड़े होने लगे और उनके लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा होने लगे कि पड़ोसी भी उनका तमाशा देखने लगे। सास बहू तंग होगी और बहू सास तंग होगी। तो एक दिन उनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई बज रही थी। तो उसके पति ने अपनी माँ का साथ दिया लेकिन अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया। तो इस तंग होकर वह लड़की अपने मायके में चली गई और मायके में जाके अपने पापा के आगे इतनी रोई, बहुत रोई और सारी बात बताई कि मेरी सास मेरे साथ इस तरह लड़े और मेरा पति भी मेरा साथ नहीं देता। तो उसके पापा ने बहुत समझाई। हुआ कहने लगे बेटी, ये तो हर घर के लड़ाई झगड़े हैं, इन तक कोई दिक्कत नहीं होती, बैठ कर अपने बात कर लो, समझौता कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह लड़की बोली, नहीं पापा जी, बिल्कुल नहीं मानने की मैं, ना मैं वहाँ जाने की। मुझे ऐसा जहर दे दो कि जो मैं अपनी सासू को दे दूँ और वह तुरंत मर जा और मेरी सासू का मेरा पीछा छूटे। अब मेरा वहाँ जीना मुश्किल हो गया, मेरी साथ वे लड़ाई भिड़ाई करें। तो भाई उसका पापा तो समझदार था, अपनी लड़की समझाई लेकिन वह समझी नहीं। तो उसका पापा बोला, चल बेटी, मैं तुझे ऐसा जहर ला के दे दूँगा, पर तेरी एक शर्त होगी कि वह तेरी सासू 6 महीने में मरेगी। कम से कम इतना धीमा जहर ला के दूंगा, अगर हम उसे एकदम मारेंगे जहर दे के तो तू भी जेल में सड़ेगी और तेरी साथ हम भी जेल में सड़ेगी, सबको हमारे पे शक हो जाएगा। तो इसलिए 6 महीने ज़्यादा ना होते, 6 महीने में अपना काम तमाम हो जाएगा और हम भी बच जाएंगे। बस वह लड़की खुश होगी बहुत ज़्यादा। तो उसके पापा ने उसे एक जहर की डिब्बी ला के दे दी और उसे समझा दिया कि जब भी तू अपनी सासू को खाना देवे तो उसमें 2 बूंद जहर मिला दे करिए और लगभग 6 महीने में तेरी सासू का काम तमाम हो जाएगा। पर इन 6 महीनों में जो तेरी सासू तुझे कुछ भी दाना दे, कुछ भी कहे, उसे तू आराम से सुन लिए, कोई जवाब उल्टा ना दिए, नहीं तो तेरे पे भी शक हो जाएगा उन्हें और हमारे पे भी शक हो जाएगा। और अपनी सासू की खूब सेवा पानी करिए, उसका मतलब अपना बना के दिखाइए उसे। और फिर 6 महीने में तो वह मरी जाएगी, पीछा छूटेगा उससे। बस वह लड़की खूब खुश होगी और अपने सासू के चली गई। चली जाने के बाद वह अपनी सासू से तो पूछ के खाना बनाने लगी, सुबह शाम अपनी सासू के हाथ पैर दबाने लगी, अपनी सासू का खूब कहा मनने लगी। कोई लड़ाई झगड़ा ना हुआ घर में, सब काम वो अपनी सासू तक पूछताछ के करने लगी। अपने पति की भी सेवा पानी, उसकी बात मानना, अपनी सासू के हिसाब से ही वह कपड़े पहनने लगी, जो भी उसकी सास बतावे थी, यूँ पहन ले यूँ पहन ले, वो ऐसे ही कपड़े पहनने लगी। खूब अपनी सासू के कहे में रही। उसे खुशी हो रही थी इस बात की, अब 6 महीने की तो बात है, 6 महीने और काट लूँ फिर तो या मरी जानी, इससे छुटकारा मिल जाएगा मुझे। तो जहाँ उनके पड़ोसी भी उनके घर का तमाशा देख खक रहे थे, वहाँ सासू के व्यवहार में भी कुछ बदलाव आया। सासू भी उसे अपनी बेटी की तरह रखने लगी और बहू उसे अपनी माँ मानने लगी। सासू के भी इतने रात को आपस में सासू बहू बैठ के 2-4 बात ना कर ले, इतना उन्हें नींद नहीं आवे थी। एक जगह बैठ के खाना खाना और अपने पड़ोसी को सासू भी अपनी बहू की तारीफ करने लगी उनके आगे। आखिर तो हमारे घर में बहुत शांति, हमारी बहू तो सुधर के आई अपने घर से, इतनी अच्छी बहू है मेरी। तो इतना बढ़िया घर का माहौल हो गया। 4-5 महीने बीत गए। 4-5 महीने बीतने के बाद थोड़ा सा उस बहू का मन बदल गया अपनी सासू की तरफ से।
कि मेरी सासू तो इतनी बढ़िया थी और हम तो खाई लड़ाई झगड़ा करे थी, ये तो बिल्कुल मुझे अपनी लड़की की तरह माने। और सासू का तो मूड चेंज हो ही गया था जब बहू उनकी इतनी सेवा पानी कर थी। तो पूरे 6 महीने बीत गए, तो बहू के मन में ऐसा आया कि सासू मरनी नहीं चाहती, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। और एक उसके मन में यूं भी था 6 महीने बाद तो मेरी सासू मर ही जाएगी, मेरे पापा ने ऐसा जहर दे रखा, क्योंकि वह लगातार उसके खाने में जहर देने लग रही थी। तो उसके मन में एक डर बैठ गया, नहीं मेरी सासू नहीं मरनी चाहती और मैं अपने पापा तक कुछ और दवाई लाऊंगी जिससे मेरी सासू बच जाए। उसके पापा डॉक्टर थे। तो वह फिर मौका निकाल के अपने मायके में गई। अपने मायके में जाके वह कहने लगी, पापा जी तुमने मुझे ऐसा जहर दिया था जिसमें मेरी सासू 6 महीने में मर जाती। 6 महीने तो पूरे हो गए, वह मरी तो है नहीं, पर अब मैं नू चाहूँ वह मरे बिना कभी भी, उसके बिना मैं रह नहीं सकती। और हमारे घर में तो सब कुछ ठीक हो गया पापा जी, कोई ऐसी दवाई दे दो जो वह मरे ना, कभी वह मर जाए, 6 महीने हो गए उसके पूरे, कभी वह मर जाए, उसके बिना तो मैं रह नहीं सकती। वह तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह है, मैं तो उसे देखूं तो अपनी माँ को भी भूल जाऊं। तो उनके पापा थोड़े से हंसे और कहने लगे, बेटी मैंने उसमें तुझे जहर नहीं दिया था, उसमें तो मैंने तुझे हाजमे का चूर्ण दिया था, और वह ना कभी भी मरने की। मेरे लिए तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई और हो ही नहीं सकती। अख्तर ने अपना बिगड़ता हुआ घर बसा लिया, चाहे जहर के नाम पे ही सही, पर तेरा बिगड़ता हुआ घर बस गया। तो माँ बाप ऐसे भी होवे कि बेटी के बिगड़ते हुए घर को भी बसा सके, उसके अंदर अच्छी सोच समझ डाल के, उसे अच्छी सलाह दे के। लेकिन आजकल के ज़्यादातर माँ बाप ऐसे हैं कि थोड़ी सी लड़की के ससुराल में लड़ाई हुई, लड़ाई झगड़े हुए और तुरंत वहीं पहुंच जा दबिश देने के लिए, और धमकी और देवे कि किसी की बिल्कुल भी बर्दाश्त न कर लिए हम बैठे। तो इस वजह से तो उस लड़की का घर टूटे ही टूटे। तो माँ बाप का यूँ कायदा हो कि अपने बच्चों को समझा के रखें, जहाँ तक उचित हो वहाँ तक अपनी बेटी का घर बसाने की सोचें। अगर बेटी पे ज़्यादा ही अत्याचार हो रहा हो तब उसकी देखभाल करने की ज़रूरत है, तब कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो यहीं पर करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड। मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें